फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह की 166वीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में बल्लभगढ़ पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार 2024 में आती है तो गृहिणियों के लिए फ्री सिलेंडर और 1100 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे, तो वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे, तो वहीं बेरोजगार युवाओं को 21,000 प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नज़ारा बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान का है, जहां पर आज राजा नाहर सिंह के 166वें शहीद दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं अभय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजा नाहर सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पराक्रम और बलिदान से लोगों को परिचित होना चाहिए। तो वहीं इनेलो के विधायक दिलबाग सिंह के मामले में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उन पर मामले की जानकारी मिली थी, उन्होंने वहां जाकर छापामारी की, परंतु फिर ना तो वहां कोई पैसा मिला और ना ही कोई सोना और ना ही कोई अवैध हथियार बरामद हुए। बाबा ज्योतिष के कुछ अखबार और कुछ चैनल पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। एक बार दिलबाग सिंह को कोर्ट से रियायत मिले तो फिर वह उन अखबार और चैनलों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। तो वहीं विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह कभी पूरा नहीं करती। ऐसे में ये पार्टी एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव कभी नहीं करेंगे और यदि करते हैं तो वे तैयार हैं, तो वह विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर चुनाव पार्टी लड़ेगी। आज राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस है और उन्होंने जिस तरह से छोटी उम्र के अंदर जो बड़ा काम किया वो हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। आज की नई पीढ़ी को शायद उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल विकिपीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आज एक क्लिक के ऊपर सारी उनकी जानकारी मिल सकती है। मैं आपके माध्यम से नौजवान पीढ़ी को ये बात कहना चाहूँगा कि उनके बारे में ज़रूर पढ़े, उनका इतिहास ज़रूर जाने कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ को खदेड़ने का काम किया, कितना बड़ा बलिदान दिया, कितनी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी। उन्हें हमें अपना प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों को ये उम्मीद थी कि हमें मूलभूत सुख सुविधाएं मिलेगी। कांग्रेस ने भी गरीब आदमी का शोषण किया। महात्मा गांधी का जो सपना था, महात्मा गांधी ने जो कहा था कि इस देश की खुशहाली गांव के अंदर से होकर के नहीं गुजरती, उन गांव के लोगों की अनदेखी हुई। भाजपा के सत्ता में आने के बाद भी इन 10 वर्षों में जिस उम्मीद के साथ भाजपा को लाया गया, भाजपा भी अपनी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। आज लोग दुखी है, परेशान है। आज फिर इस तरह के लोगों की जरूरत है, कई बड़ी जो अपनों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सके। कई बड़ी घोषणाएं भी करी हैं चौटाला साहब आपने स्टेज से। हमने आज तक चौधरी देवीलाल ने जो बात लोगों के बीच में कही, उस बात को उन्होंने पूरा किया। लोगों को इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे बड़ा विश्वास है। चौटाला साहब ने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारी सुविधाएं प्रदेश के लोगों को प्रदान करी। एक नया सिस्टम लागू किया था सरकार आपके द्वारा, और उससे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। आज वो सारी की सारी ठप हो गई। आज फिर प्रदेश के लोगों को बहुत सारी ज़रूरत है। मैंने जो बात कही है, अगर लोगों ने हमारे पे विश्वास किया, भरोसा किया, हमारी सरकार आई तो पहली कलम से इन सारी चीज़ों को पूरा किया जाए। जैसे हमने पहले पूरा किया, आगे भी इन सब चीज़ को पूरा करें। चौटाला साहब, दिलबाग सिंह मामले में किस तरीके से देखते हो? लगातार ईडी की जो है वो सख्ती दिखाई दे रही है। और मेरी दिलबाग सिंह के भाई बड़े से बात हुई और जो दिलबाग सिंह के खिलाफ FIR लॉन्च करी गई, उसकी कॉपी भी मैंने सारी पढ़ी। हमने अपने वकील साथियों से भी उस बारे में विचार विमर्श किया। बड़ी हैरानी की बात है कि दिलबाग सिंह के घर से किसी भी चीज़ की कोई बरामदगी नहीं है, जबकि पिछले 4 दिन से 5 दिन से लगातार मीडिया जो है, पर्टिकुलर 1-2 चैनल जानबूझ करके एक शरारतन
इस चीज़ को दिखा रही है कि उसके घर से 5 करोड़ नगद पकड़ा गया, किलो के हिसाब से सोना मिला, अवैध हथियार मिले, जबकि ये सरासर झूठ है। एक बार दिलबाग सिंह का मामला उसको कोर्ट से राहत मिले, उसके बाद मैं उससे जरूर कहूँगा कि जिस किसी ने तेरे को बदनाम करने की कोशिश करी, तेरी आड़ में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया, हम उनको लीगल नोटिस देंगे और लीगल नोटिस दे करके मानहानि का दावा उन पर करके उन लोगों को इस बात का एहसास कराएंगे कि किसी को गलत तरीके से बदनाम अगर करने का प्रयास करोगे तो उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा।